अब बात दिल्ली की राजनीति की करेंगे, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार शाम बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है संदीप पाठक, जिनका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है और जिन्हें पार्टी का चुनावी थिंक टैंक माना जाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के तौर पर संदीप पाठक ने कई राज्यों में पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति को आकार दिया। देखिए, बात पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की है। आम आदमी पार्टी नेतृत्व को इस बात की चिंता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की पंजाब में गहरे संगठनात्मक भूमिकाएं थीं। 2022 के चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चुनाव से लेकर इनका कितना असर रहा। आम आदमी पार्टी के लगभग 50% विधायक मानते हैं कि राघव चड्ढा या संदीप पाठक की वजह से ही पिछले चुनाव में उनको टिकट मिला। राज्यसभा में पार्टी के नेताओं में फूट पंजाब इकाई के अंदर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को भी सामने ले आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत 5 अप्रैल से हुई, जब आप नेतृत्व ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के अंदर डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। इसके बाद पार्टी और चड्ढा के बीच दूरी तेजी से बढ़ने लगी और बताया जा रहा है कि चड्ढा ने धीरे धीरे अन्य सांसदों से संपर्क किया, उनकी नाराजगी को समझा, सामूहिक कदम उठाने की स्ट्रैटेजी बनाई और इस तरीके से राघव चड्ढा सहित 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मेरे साथ गौरव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका, लेकिन बीजेपी की यह बड़ी स्ट्रैटेजी पंजाब के चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो अपने आप में जिस तरीके से बदला, आम आदमी पार्टी भी उस पूरे घटना को लेकर के काफ़ी आश्चर्यचकित नजर आई और उसके बाद से आप देखिए कि जो 7 राज्यसभा सांसद हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और इस बात को आप समझिए कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के अंदर लगभग हम ये कह सकते हैं कि अब 2 से 3 जो राज्यसभा के जो सांसद हैं वही बचे हुए हैं और 7 सांसद जो है वो राज्यसभा के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं। ऐसे में अगर आप देखिए कि ये जो झटका है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और 2027 की अगर हम बात करें तो 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब में विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी जो रणनीति है वो पहले से ही तैयार करने की शुरुआत जो है कर लेती है। चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर किस तरीके से उनको एंट्री करना है उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती है। और इस पूरे अगर मैं बात करूं इस पूरे तैयारियों के बीच में राघव चड्ढा जब से पार्टी से नाराज हुए और उसके बाद से पार्टी ने जब उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है उसका एक बड़ा नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल को हुआ और आम आदमी पार्टी के तमाम जो राज्यसभा सांसद थे वो राघव चड्ढा के साथ पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब यहां से खुद आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अगले साल 2 बड़ा जो चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक, पंजाब में विधानसभा चुनाव में जाना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब में लगातार जो है ग्राउंड पर नजर आते हैं। पंजाब में वो कई महीनों से प्रवास करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में भी जिस तरीके से 2027 की बात करें तो एमसीडी के चुनाव होने हैं, उसकी भी तैयारियां आम आदमी पार्टी को करनी है। तो ऐसे में ये जो बड़ा झटका है, पार्टी उससे किस तरीके से निपट पाएगी? क्या पार्टी के अंदर से अभी और भी कोई गुट है जो बीजेपी के संपर्क में है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कल जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया और साफ तौर पे कहा कि पार्टी ने जो पहचान दिया, जो नाम दिया, उसको कहीं ना कहीं इन तमाम नेताओं ने नहीं सोचा और वो पार्टी से दरकिनार 1 घंटे के अंदर हो गया। और ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से भी हमारे जो कुछ नेता हैं वो लगातार पार्टी के अंदर उनको परेशान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको जबरन ऑपरेशन लोटस के तहत जो है वो आपके पास एक बार वापस लौट रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर भी जुड़े हमारे साथ में। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि राघव चड्ढा का और इसके अलावा जो और सांसद यहाँ पार्टी छोड़कर आए हैं, उनका रोल पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अब ऐसे में कोई उठापटक की गुंजाइश पंजाब में भी है क्या? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? अभी क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की पंजाब में? देखिए, अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जब पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो उस समय राघव चड्ढा का पंजाब की राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान था। लोग तो राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी देख रहे थे, लेकिन क्योंकि पंजाब में बिना सिख गैर सिख कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इसलिए अपना भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री बनाया गया।
कहते बात तो यहाँ तक चलती थी कि कहने को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, लेकिन जो सत्ता है वो राघव चड्ढा ही चला रहे। धीरे धीरे राघव चड्ढा दिल्ली की तरफ मूव कर गए और जैसे उन्हें उपनेता पद से हटाया गया, उसके बाद जो बिसात बिछी, तो अब जी। कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में भी भारी हलचल हो सकती है। और जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में 70 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो राघव चड्ढा के कहने पर जिन्हें टिकट दी गई थी, वो आज भी राघव चड्ढा के टच में हैं। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि कभी भी पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कल शिरोमणि अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने भी खुले शब्दों में कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 50 से ज्यादा विधायक जो है वो किसी भी समय पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। उधर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजावड़ी, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर थानेश्वर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गौरव, आप बने रहिएगा क्योंकि पंजाब में चुनाव है और ऐसे में ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत में किया गया एक्शन है क्या, इस पर निगाह बनी रहेगी।